हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर जो सानिया होती है वो देखती है कि अंजलि के हाथ में गहने होते हैं जो कि उनकी दादी की होते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये आपके हाथ में क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि ये मैंने नहीं लिए। तभी देखते हैं यहाँ पर सादिका नाटक करते हुए आ जाती है और बोलते हैं कि अरे ये देखो देखो, ये कैसे चुरा करके किस तरीके से बोल रही है। तभी वो यहाँ पर वो इस तरीके से हल्ला करते हैं कि राघव सिंह राजपूत और बाकी सब आ जाते हैं और वहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, किस चीज़ के हल्ला कर रही हो। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि देखिए देखिए बड़े भैया, ये क्या किए, ये घर में से दादी का हार चुराई है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर बोलती है। तभी देखते हैं कि अंजलि बोलती है कि नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं चुराया। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि अब तुम इस पे उतर गई, तुम चोरी पर उतर गई, इस तरीके से वो उसको बोलता है। तभी वो बोलता है कि तुम बताओ सादिका क्या है, तुम बताओ। तो सादिका बोलती है कि हाँ बड़े भैया, मैंने देखा। और तभी बोलते नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रही थी, मैं चोरी नहीं कर रही थी, ये कली को पहना रही थी वो गहने, और मैंने देखा इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ पर जो वैभव होता है वो भी इस तरीके से बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम इस तरीके से कर सकती हो, तुम चोरी भी कर सकती हो। और यहाँ पर सब गलत समझने लगते हैं उसको। तभी देखते हैं कि निवेदिता चाची जो होती हैं वो भी वहाँ पर उनसे पूछते हैं राघव सिंह राजपूत की तुम बताओ निवेदिता की क्या बात है। तो बोलते हैं कि बड़े भैया, जब मैंने देखा तो गहने यहाँ पर अंजलि के पास थे, और इस तरीके से वो बताते हैं। तभी वो यहाँ पर सानिया से भी पूछते हैं और सानिया भी वही बताती है कि हाँ मैंने अंजलि भाभी के हाथ में देखे थे। लेकिन अंजलि बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैंने नहीं चुराया। लेकिन सब लोग उससे चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। इतने में देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। और तभी वहाँ पर देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि तुम इस हद तक गिर सकती हो, तुम चोरी कर सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगी, मैं क्यों करूँगी चोरी। लेकिन यहाँ पर उसे गलत समझने लगते हैं सब। तभी यहाँ पर आरती आ जाती है और आरती बोलती है कि क्या हुआ, किस तरीके से चोरी की बात हो रही है। तो वो बोलते हैं हाँ देखो ना, ये तुम्हारी माँ ने चुरा लिया है गहना, क्योंकि अब ये इससे नहीं मिला ना, तो ये तुम्हें नहीं पहनाना चाहती है। मैंने सोचा था कि ये घर की बहुओं के लिए है, तो इस बार घर की बेटी पहनेगी, तो मैंने तुम्हारी शादी के लिए रखा था। इस तरीके से शादी का बोलती है। तभी बोलती है कि आप क्या बोल रहे हैं सादिका दादी। वो उसे इस तरीके से बोलती है कि आप मेरी माँ को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तभी अंजलि बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर तभी पता चलता है, तो अंजलि जो होती है उससे हार लेकर के आरती ले लेती है। तो वो बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम आरती। तभी आरती फ़ोन लगाती है और आरती फ़ोन लगा कर गिन्नी के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि गिन्नी, वैसे मैं आरती सिंह राजपूत बोल रही हूँ। तो बोलती है हाँ। तभी बोलती है कि मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपको इस घर में लेकर के आऊँगी दुल्हन के तौर पर, और आपके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र होगा, तो आप यहाँ पर आएंगी राघव सिंह राजपूत के यहाँ घर में। और वो बोलते हैं कि ये जो हार है जो आप छोड़ कर गई थी, जिसमें वो का हक है, आपको फिर से यही हार पहनना होगा। लेकिन गिन्नी वहाँ पर मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं गिन्नी मौसी, आपको आना पड़ेगा। इस तरीके से बोलते हैं और देखते हैं कि वो फ़ोन कट कर देती है। तभी अंजलि जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि मैं अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकती हूँ, और मैंने तो सोचा था कि आप अच्छे जगह से पढ़े होंगे राघव सिंह राजपूत, लेकिन आप किस तरीके से लॉ पढ़े हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे लोगों की नीयत देखकर तो आपको पता चल ही जाता होगा। मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। और तभी वो सादिका को बोलती है कि ओ सादिका सिंह राजपूत, तुम्हारी जुबान बीच से कटी हुई है क्या। तो बोलती है मतलब तुम क्या बोल रहे हो। तभी बोलती है कि तुम्हारी जुबान बीच से कटी हुई है, तुम नागिन हो, नागिन। इस तरीके से वो उसको बोलती है। और देखते हैं कि तो बोलती है कि अंजलि तुम जुबान संभाल कर। तभी वो उसको डांटते हैं और हे सादिका सिंह राजपूत, तुम चुप रहो। इस तरीके से वो सादिका को डांटती है और बोलती है कि तुम्हारे शरीर की जो 206 हड्डियां हैं वो सब तोड़ दूंगी मैं। इस तरीके से बोलती, तभी बोलती है कि ये क्या बोल रही हो तुम। तभी बोलती है हाँ मैं एक बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। और वो इस तरीके से बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम नागिन हो, और अगर मैंने तुम्हारा बीन बजाया ना तो तुम नाचती फिरोगी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। और तभी राघव सिंह राजपूत को भी वो बहुत ही फटकारती है और बोलती है कि और रही बात ये गहनों की, तो मैं इस घर की और राजपूत परिवार की बहू हूँ। अगर मैं उतर गई एलिमनी पन्ना, तो मैं ये पूरा जो भी प्रॉपर्टी है मैं वो सब में मेरा आधा अधिकार होगा, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर मैं इस सब
पे उतर आई ना तो मैं मामूली सा हार नहीं लूँगी। इस तरीके से वो उनकी बेइज्जती करती है और देखते हैं कि वो कली को भी बोलते हैं कि कली, रही बात तुम्हारी, किसी का हार पहनने से तुम इस घर की बहू नहीं हो जाती चुपके से। और वो इस तरीके से बोलती है और तभी बोलती है कि और रही बात, अगर तुम्हारी शादी वेद के साथ हुई होगी और तुम ये साबित कर पाती हो तो तुम्हारा वेद तुम्हारा ही होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं साबित कर पाती हो तो इस जन्म के लिए वेद आरती का ही होगा। इस तरीके से वो बोलती है और बोलती है कि अगर पद्मा आ जाती है शादी से पहले और पद्मा बोल देती है कि तुम्हारी शादी झूठी थी तो आई एम सॉरी, तुम उनकी पत्नी नहीं बन सकती हो वेद की, और वो इस तरीके से बोलती है। यहाँ पर देखते हैं कि तभी वो कली को इस तरीके से बताती है कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकती हो। तभी देखते हैं कि वो सबको इस तरीके से बोलते हैं और जाने लगते हैं। तभी आरती जो होती है अपनी माँ को रोकती है कि वहाँ आप रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने वेद को बचाने के लिए बंदूक चलाई थी और उन गुंडों को मार दिया था, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ। और रही बात हिम्मत की, तो हिम्मत यहाँ पर आपने देखी कहाँ है मेरी। और जो वैभव होता है बोलता है कि तुम मेरे पति से इस तरीके से बात नहीं कर सकती, पर वो बोलते हैं कि मैं किस तरीके से बात कर सकती हूँ ये आपको पता भी नहीं है, मैंने वेद को बचाने के लिए क्या किया था आपको पता भी नहीं है, मैंने बंदूक चलाई और मैंने उन गुंडों को मार दिया, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरीके से वो बोलती है और देखते हैं जाने लगती है। आरती बोलती है कि माँ आप ऐसा मत करिए, वेद मेरी ज़िंदगी है। तभी आरती बोलते हैं कि इस तरीके से, तो अंजलि आते हैं और उसे समझाते हैं कि मुझे ऐसा करना होगा। और रही बात आरती इस चीज़ की, तो मैं वेद के लिए इतना कुछ की हूँ, मैंने वेद को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और तभी वो बोलते हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि वेद की शादी कली के साथ नकली थी और झूठी थी, तो इस जन्म में तो वेद आरती को ही मिलेगा। और इस तरीके से वो कली को भी चैलेंज करती है और आरती को भी वादा करके जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी देखते हैं आरती अपने मन में सोचती है कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, और वो अपने माँ के ऊपर प्राउड फील करती है और बोलती है कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके जैसी माँ हर घर में होनी चाहिए। इस तरीके से वो सोचती है। इधर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है अंजलि, और अंजलि पहुंचती है तो यहाँ पर जो एसीपी पंकज पुरोहित सर होते हैं वो बोलते हैं कि आप कैसे करेंगी अग्निशिखा, आपको पता है, आप जानते हैं। तभी बोलते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं पता सर, लेकिन मैं कैसे भी करके किसी भी हाल में मुझे पद्मा चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि पद्मा तुम्हें कैसे मिलेगी, तुम जानती हो ना कि वो रानी मौजूमदार दामोदर मौजूमदार के कब्जे में है और अब तक तो वो लेकर के चले गए होंगे, और क्या पता वो उन्हें मार भी दे। तो इस तरीके से बोलते हैं। तभी बोलते नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पद्मा चाहिए और हर हाल में चाहिए और जिंदा चाहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दे सकती हूँ। तभी वो बोलते हैं कि आप देख रहे हैं ना, आप सुहाग का मतलब जानते हैं सर, ये देखिए मेरा मांग का सिंदूर, अमन जी चले गए जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, वो मुझे छोड़कर चले गए और अब वही मेरी बेटी के साथ हो रहा है। तो इस तरीके से बोलते। तभी वो पूछते हैं कि सर आप बताइए ना जिनको हम मियाँपुर में पकड़े थे वो गुंडे कहाँ पर हैं। तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ पर है, और देखते हैं कि बाकी सारे गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो पद्मा की खोज के लिए उन सब गुंडों में से एक गुंडे को पूछते हैं कि बता पद्मा कहाँ है, और वो गूंगा होने का नाटक करने लगता है। तभी यहाँ अंजलि बोलती है कि बता, मुझे पता है कि तू बोल सकता है, पर वो वहाँ पर नाटक करता है और अंजलि उसे बहुत मारती है, लेकिन वो जुबान नहीं खोलता। तभी अंजलि जो होता है एसपी पंकज पुरोहित सर की गन निकाल लेती है और उसके सर पर तान देती है गुंडे के, और बोलती है कि अब बता वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी, तेरी जान ले लूंगी। और इतने में वो बंदूक चला देती है जो कि दीवार पे जाती है। तभी एसपी पंकज पुरोहित सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अग्निशिखा ये आप क्या कर रही है। तभी बोलते हैं कि हाँ। तभी एसपी पंकज पुरोहित सर अंजलि को समझाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे दाएं हाथ का खेल है, तुम्हें पता है ना आज तक मैंने कितने इनकाउंटर किए। और वो गुंडे को बोलता है कि चल भाग यहाँ से, निकल, नहीं तो तुझे जान से जानी पड़ेगी, जा। और इतने में देखते हैं कि वो अंजलि के पैर पकड़ करके बैठ जाता है और रोने लगता है अंजलि के पास, और बोलता है कि मैं जानता हूँ। और वो बताता है कि जो पद्मा है वो उसको लेकर के रानी मौजूमदार दूसरी जगह चली गई है, और उस पते का नाम बताता है। तभी अंजलि को पता चल जाता है और वहाँ जाने के लिए वो एसपी पंकज पुरोहित सर को बोलते, इतने में वेद फ़ोन कर देता है और वेद बोलता है कि मैं वेद बोल रहा हूँ। अंजलि बोलती है कि हाँ बोलो। तभी वेद जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है अंजलि से कि आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपके बिना नहीं रह सकती, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अंजलि को समझाता है और बोलता है
कि आरती ने सिर्फ 2 ही लोगों से प्यार किया है, एक आपसे और एक मुझसे, और वो अपने जीवन में बस यही चाहती है, मुझे चाहती है। तो आप ऐसा कुछ मत करिए, आप कोई कोर्ट का ऑर्डर मत लाइए, 48 घंटों में हमारी शादी होने वाली है, इस तरीके से बोलता है। तभी देखते हैं कि बात कर ही रहा होता है वेद, तो यहाँ आरती आ जाती है और बोलती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तभी वो फ़ोन मांगती है आरती और अपनी माँ से बोलती है कि माँ आप ऐसा कुछ मत कीजिए, वेद मेरी ज़िंदगी है। माँ तभी बोलते हैं कि आपने मेरे लिए माँ कुछ नहीं किया, आपने मुझे दूध नहीं पिलाया, आपने मुझसे प्यार ही नहीं किया, और जब आपकी आंखें खुली तब आप ने देखा कि मैं 21 साल की हो चुकी थी माँ। तो तभी वो इस तरीके से बोलते हैं। तो आरती की बात सुनकर अंजलि को तकलीफ होती है और अंजलि बोलती है कि भले ही मैंने तुमको दूध नहीं पिलाया, मैंने तुम्हारे लिए खून तो बहाया है ना। तो इस तरीके से बोलती है बेटी चाहो तो तुम मेरा जान ले लो, जो भी करो ना वो करो, और तुमने देखा ना कि मैंने वेद के लिए क्या कुछ किया है, तुम कुछ भी करो, लेकिन जो सच है मैं वही करूँगी, इस तरीके से बोलती है। और तभी वो वादा भी करती है यहाँ पर आरती से कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारी शादी वेद से करवाऊंगी, और ये साबित हो जाता है कि ये नकली शादी है कली और वेद की, तो वेद तुम्हारा ही होगा, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। इतना बोल करके फ़ोन कट कर देती है। इधर जो रानी मौजूमदार यानी कि गिनी होती है, वो बाकी सारी लड़कियों को वहाँ पर रखी होती हैं जिनकी आज बोली लगने वाली होती है, और यहाँ पर पद्मा भी होती है। पद्मा के मुंह पर कपड़े बांध करके रखी होती है, और देखते हैं कि वो पान खाती होती है। इतने में जो गुंडा होता है वो वहाँ पर आता है, और वो आकर के खबर देता है कि रानी साहिबा आपको दामोदर मौजूमदार ने बोला है कि यहाँ से हट जाए। तो बोलता है कि क्या बोल रहे हो। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे पुलिस और एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहाँ पर आ चुकी हैं। और ये सुनते ही देखते हैं कि बाकी सारी लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं, लेकिन गिनी जो होती है वो पद्मा को ही लेकर के वहाँ से निकल जाती है। तभी देखते हैं कि अंजलि वहाँ पर आती है और पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, और वो उसमें पद्मा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पद्मा जो होती है वो पहले ही चली गई होती है, और बाकी सारे गुंडे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिसमें अंजलि की उन गुंडों के साथ फाइट होती है और अंजलि उन गुंडों को मार गिराती है। और तभी देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां भी वहाँ पर होती है, जिसमें कि अंजलि जो होती है पद्मा को ढूंढने की कोशिश करती है, पर पद्मा उसमें होती नहीं है, और रानी मौजूमदार यानी कि गिन्नी जो होती है वो उसे लेकर के चली गई होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वेद जो होता है वो आरती को लेकर के पार्टी में जा रहा होता है, जहाँ पर उनकी एक पार्टी होती है, तो वो उस पार्टी में लेकर के जाता है। और यहाँ पर गिन्नी निकल जाती है, और गिन्नी कार में बैठी होती है और बोलती है कि अंजलि को पद्मा चाहिए और मुझे बस अंजलि चाहिए। इतना बोल करके देखते हैं कि वो फ़ोन कट कर देती है। इधर आरती जो होती है पार्टी में जाती है, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है, और वो वेद के साथ जाती है। यहाँ पर वो डांस भी करती है और बहुत खुश होती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो महक होती है वो अपने कमरे में जाती है, और वो अपने कमरे में जाकर के अपने गहने ढूंढने लगती है, लेकिन उसके सारे गहने जो होते हैं शादी के वो गायब होते हैं। तो वो आवाज़ देती है कि मेरे गहने कहाँ गए, और फिर वो आवाज़ देती है मम्मी जी। तभी देखती है कि रति आ जाती है, और रति आती है तो पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम आवाज़ क्यों कर रही हो। और यहाँ पर वो बताती है कि देखिए ना मेरे गहने सारे गायब हो गए मम्मी जी, कुछ गहने नहीं देख रहे। तभी रति बोलती है कि ठीक से देखो, और फिर बोलती है कि मैंने देखा मम्मी जी नहीं है। और रति भी देखती है तो उसमें गहने नहीं होते, तो वो बोलती है कि हाँ सही बोल रही हो तुम, तुम्हारे गहने कहाँ गए। तो वो बोलती है, तभी देखते हैं कि यहाँ पर काव्या आती है और वह बोलती है कि मैंने इसके गहने लिए। तो बोलती है कि तुमने क्यों लिया, और तो बोलती है मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बता तो रही हूँ ना, मैंने आधे गहने लिए आधा पापा को दे दिया। तो बोलती है कि तुमने पापा को क्यों दिया, उसके गहने पापा क्या करेंगे। तो बोलती है कि मैंने बोला था कि ये गहने ले जा करके मुझे नए डिजाइन के गहने बनवा के दे। तो आज के एपिसोड में इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि युवराज ठाकुर राघव सिंह राजपूत से डिमांड करेगा जो कि 7 करोड़ की कार होगी, और ये सुन करके उनका बर्ताव बदला हुआ देख करके राघव सिंह राजपूत आश्चर्यचकित हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।